Now my dear student, this is the third sum of exercise 7.3. Now we will do this sum, and the statement of the third sum is two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC. This is the one triangle ABC. AB, BC and median AM are equal to the side PQ. It means AB किसके equal है? PQ के. BC किसके equal है? QR के. And median AM is equal to AM. This is given. Okay. Two sides and one median of one triangle are equal to corresponding two sides and one median of the other triangle. And the triangle ABC and PQR, it is given, and we have to show that triangle ABM, it means a half triangle, is congruent to PQN, this half triangle, and triangle ABC, complete triangle, is congruent to PQR, complete triangle. We have to show these two parts. Okay. Firstly, we have to write the given. In given portion, that is given. What is given? AB equal to PQ. यही given है ना? AB इक्वल टू पी क्यू. बिकॉज देखो स्टेटमेंट में गिवन है AB, BC एंड AM आर इक्वल टू PQ, QR एंड PM. यही गिवन है. तो AB गिवन है PQ के एंड BC गिवन है QR के एंड मीडियन AM इज इक्वल टू PM. These 3 points are given. Just these 3 points are given, and it is also given कि AM और PM क्या है? Median. First and the second, AM and PN are median. This is given. Medians. Okay. Now, my dear students, these 2 points are given. Now we have to prove. To prove में क्या लिखोगे? यही 2 parts what we have to prove. Triangle ABM is congruent to triangle PQN. This is the first part. And second part में क्या प्रूव करना है? Triangle ABC is congruent to triangle PQR. These 2 parts we have to prove. Okay. Now we are starting our proof. Look here very carefully. Watch this video carefully because concept is easy. Just we have to अंडरस्टैंड कि हम एक पॉइंट को हमने कॉन्ग्रुएंसी के पॉइंट लेने के लिए कहाँ से रीजंस लिए, कहाँ से कंसेप्ट उठाए. ठीक है. फर्स्ट हमें दिखाना है ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देखो BC किसके इक्वल है? QR के इक्वल है. तो फर्स्टली सबसे पहले लिखेंगे हम, इट इज गिवन दैट BC इज इक्वल टू QR. यही गिवन है. जब BC एंड AM एंड PN क्या गिवन है? मीडियंस गिवन है. तो सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट करना कि AM एंड QN आर मीडियन. ठीक है. AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. यहां से स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट कि AM अगर मीडियन है ABC का, ठीक है ना. अगर ये लाइन मीडियन है तो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे? सेम होंगे. तो ये जो BM होगा इस पूरे BC का क्या होगा? हाफ होगा. ठीक है ना. तो आप लिखोगे BM इक्वल टू हाफ ऑफ BC. क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. अब आप फिर लिखोगे PN इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR. अगर PN मीडियन है PQR ट्रायंगल का, ठीक है, PN, तो QN किसका हाफ हुआ? QR का. दिस Q, अगर ये भी मीडियन है तो इसमें दोनों पार्ट सेम है. तो ये जो QN है इस पूरे कंप्लीट का क्या है? हाफ है. दोनों पार्ट्स इक्वल हैं. तो आप लिखोगे QN इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR. ठीक है. दिस इज सेकंड पॉइंट. BM BC का हाफ है, QN हाफ है QR का. ओके. नाउ इट इज गिवन BC इक्वल टू QR. ये तो गिवन था. अगर BC और QR इक्वल हैं तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे. सो वी हैव टू राइट हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR. क्योंकि ये इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होने चाहिए. हाफ BC इक्वल टू हाफ QR. नाउ हाफ BC की वैल्यू क्या है? BM. और हाफ QR की वैल्यू क्या है? QN. तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दो. BM इक्वल टू QN. ये कहां से आया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड.
मैंने फर्स्ट और सेकंड से कंसेप्ट उठाया कि BM और Q1 सेम होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि हमने ABM और PQ1 को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इसके लिए मुझे BM और Q1 साइड्स की नेसेसिटी है, जरूरत है, तो मैंने उसको दिखा दिया। ठीक है, तो अब मैं अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव करूंगी। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABM और PQ1 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABM और PQ1। आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। ठीक है, AB किसके इक्वल गिवन है? PQ के, दिस इज गिवन। एंड AM किसके इक्वल गिवन है? AM PN के, दिस इज आल्सो गिवन, क्योंकि इसमें ऑपोजिशन तो ऑलरेडी गिवन है। और थर्ड साइड BM हमने प्रूव कर दी, वो Q1 के इक्वल है। BM इक्वल टू Q1। ठीक है ना, आप इसे स्टार का नेम दे दो, फ्रॉम स्टार। ठीक है, फ्रॉम स्टार। तो बाय तीनों साइड्स ही हैं, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN. This is what we have to prove in first part. हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल B और C कॉरस्पॉन्डिंग है, B और Q ये इक्वल होंगे। यस, ये इक्वल होंगे बाय CPCT से। तो आप इसके नीचे लिख दो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। रीजन by CPCT. Why we wrote here? Because this part is necessary part of our second triangle, second proof. ये necessary part है, इसे हमें आगे चाहिए, इसकी जरूरत है। We need this part, so I write here already. ठीक है, हमें इसकी जरूरत है, तो मैंने पहले से ये लिख दिया कि B और Q इक्वल है, क्योंकि CPCT से जो कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो अब प्रूव करना है सेकंड पार्ट। तो आप सेकंड पार्ट ये प्रूव करना है ना, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो वही प्रूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, आप यहां पे अगर कंफ्यूजन तो यहां कर देगा, हम यहां कर देते हैं। ठीक है, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, एंड ट्रायंगल PQR। तो हमारे हमें AB किसके इक्वल है? AB PQ के इक्वल है। दिस इज गिवन, गिवन, ये तो गिवन ही पार्ट था। ओके, एंड B इक्वल टू Q, एंगल B इक्वल टू Q, ये हमने बाय CPCT से लिया। सेकंड फर्स्ट पार्ट जो प्रूव किया था बाय CPCT, क्योंकि ABC और PQR में B और Q की भी जरूरत है ना, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहे हैं। और थर्ड BC और QR ये भी तो हमें गिवन थे, BC और QR, तो आप लिखोगे BC इक्वल टू QR, दिस इज आल्सो गिवन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? सो रूल क्या अप्लाई हुआ है? यस, टू साइड्स उनके बीच का एंगल SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड। सो बाय SAS congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR. That's it. This is what we have to prove. हमें यही prove करना था और ये prove हो गया। ठीक है, my dear student, this is very easy, some not typical. If there is any doubt, then you can comment.